हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सेंट एक्सपेडाइट की। सेंट एक्सपेडाइट से मैंने हाल ही में कनेक्ट किया, उनके आगे मैंने अपनी विशेस को रखा एंड बैक टू बैक उन्होंने 3 विशेस मेरी पूरी की हैं। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड खुद को मानती हूँ कि जैसे ही मैंने उनके साथ कनेक्शन बनाया, जैसे ही मैंने उनके आगे अपनी विश को रखा, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने मेरी हर विश को पूरा किया है और अब वो मेरे फ्रेंड बन गए हैं और मुझे मालूम है कि जब भी मुझे उनकी ज़रूरत है वो मेरे साथ है। तो आज की वीडियो में मैं उनके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप सेंट एक्सपेडाइट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना है, उनसे प्रे करने से पहले, अपनी विश को रखने से पहले किन बातों का ख्याल रखना है, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेंट एक्सपेडाइट कौन है। सेंट एक्सपेडाइट, जिस तरीके से हम हिंदू देवी देवता होते हैं, हिंदुओं में शिव जी होते हैं, गणेश जी होते हैं, इस तरीके से क्रिश्चियन में सेंट एक्सपेडाइट है। एक्सपेडाइट थे जिन्होंने कैथोलिक को अपनाया था, इस धर्म को अपनाया था और उसके बाद इनको सेंट की भी उपाधि दी गई थी। और ये मशहूर थे एक डेस्परेशन वाली विश को पूरा करने के लिए। बोलते हैं कि ये बहुत जल्दबाजी में काम करते हैं, इन्हें हर चीज़ की बड़ी जल्दी होती है। और अगर हमें कभी भी किसी विश के लिए बहुत होता है कि बहुत जल्दी से कोई हमारी विश पूरी हो जाए या हम डेस्परेट होते हैं, उस वक्त सेंट एक्सपेडाइट है जो हमारी विश को बहुत जल्दी से पूरा कर पाते हैं। तो इनको एक बच्चे जैसी एनर्जी माना जाता है कि एक बच्चे वाली एनर्जी है इन सेंट में, और जो बहुत जल्दी से जो भी डेस्परेशन वाली विश है वो उसको पूरा कर देते हैं। और क्योंकि इनको बोलते हैं कि ये बहुत ही इनके आगे इनकी एनर्जी जो है बचपने वाली है, एक प्यारी सी एनर्जी है, जिनको पॉपुलर होने का बहुत शौक है। तो इन सेंट को ये है कि अगर आप इनसे कोई विश मांगते हैं और आपकी विश पूरी होती है तो एक कमिटमेंट होता है कि आप इनके नाम को आगे तक पहुंचाएंगे। जैसे कि मेरी विश पूरी हुई है तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर आपकी विश पूरी होती है और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में उनके लिए ग्रेटिट्यूड शो कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का आप उनको ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप उनके नाम को बढ़ा रहे हैं। आप अगर व्हाट्सएप पे या किसी भी ग्रुप पे या फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आप इनके नाम को पॉपुलर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन्होंने आपकी विश को पूरा किया। तो इनको पॉपुलर होने का बहुत शौक़ है और इनको बहुत पसंद है। तो ये कमिटमेंट होता है, इनकी प्रेयर के साथ भी जुड़ा होता है कि इनके नाम को हमें हमेशा आगे बढ़ाना होता है और हमेशा याद करना होता है, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही प्यार के साथ। तो किस तरीके से आपको कनेक्शन बनाना है, तो मैं अपनी ही तरीके से बता रही हूँ जिस तरीके से मैंने इनके साथ कनेक्ट किया था। तो जब मैंने सेंट एक्सपेडाइट के साथ अपनी प्रे को रखा था तो सबसे पहले मैंने उनकी पिक्चर को लिया था मोबाइल में ही, और मैंने उनसे बहुत सारी बातें की थी। जो भी मुझे चाहिए उसके बारे में मैंने उनको बताया, जो मेरे दिल में है मैंने उनको बताया, जो क्यों मुझे चाहिए ये सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। और एक दोस्त की तरह मैंने उनसे बात की और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मुझसे कनेक्ट हुइए, आप मेरे दोस्त बन जाइए, और जो भी आपके अंदर चीज़ें हैं ना वो आप उनको बताइए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि प्रे करने से पहले आप उनसे एक कनेक्शन बनाइए, क्योंकि एक बार आपका कनेक्शन अगर इनसे बन गया ना तो ये आपका साथ कभी छोड़ने वाले नहीं है, ये हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं। आपका बेस्ट फ्रेंड बनकर आप इनको अपना भाई बना लें, आप इनको पिता के समान बना लें, फादर फिगर मान लें या दोस्त मान लें, या जो भी आप रिश्ता बनाना चाहें, एक रिश्ता इनके साथ बनाइए। अपने सारे दिल की बातें इनसे कहिए और उसके बाद अपनी प्रे को कहिए। तो इनके साथ क्या है, यही मैंने किया था कि इनके साथ मैंने एक कनेक्शन बनाया, और जो भी आपकी विश है ना बहुत जेन्युइन तरीके से आप उनको बताइए। इस तरीके की आपकी विश होनी चाहिए जो कि
किसी दूसरे के विरोध में कभी नहीं होनी चाहिए। आपकी विश से किसी और का नुकसान नहीं होना चाहिए। आपकी विश लॉजिकल होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ आप मांग रहे हैं जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते कि वो चीज़ हो सकती है। बहुत सारा पैसा आपको 1 मिनट, 1 दिन में, 2 दिन में चाहिए, इस तरीके की चीज़ें ना मांगिए। लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए। अचानक से आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको समझ नहीं आ रहा है आप कहाँ जाए, क्या करें, किससे बात करें, उस वक्त आप इनसे जुड़िए। ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत जल्दी से काम करते हैं। मैंने खुद इनका जादू देखा है एंड आप भी देखेंगे इनका मैजिक जब आप इनसे कनेक्ट हो जाएंगे। एक बार जब आप इनसे कनेक्ट हो गए, आप अपनी विश को अब इनके सामने रख सकते हैं। अब इनसे विश मांगने का क्या तरीका है कि आप इनकी एक पिक्चर ले लें। अगर मोबाइल में है आपके पास तो मोबाइल में ले लें, अगर आप प्रिंट आउट ले सकते हैं तो वो ले लें एक पिक्चर, या फिर आपके पास इनकी कोई मूर्ति हो वो ले सकते हैं। कोई भी तरीके की पिक्चर आप ले सकते हैं। तो एक साफ़ सुथरी जगह पर जहाँ पर आप पूजा करते हैं या कोई एक ना क्लीन जगह हो, वहाँ पर आप इनकी पिक्चर को रखिए। वहाँ पर आप एक कैंडल जलाइए। आप किसी भी कलर की कैंडल जला सकते हैं, कोई कलर नहीं है, वाइट कलर की कैंडल जला सकते हैं। सेंट एक्सपेडाइट का जो फेवरेट कलर होता है वो होता है रेड। तो अगर आपके पास रेड कलर की कैंडल है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज़ आप कोई भी कलर की कैंडल जला सकते हैं। कैंडल हम इसलिए जलाते हैं क्योंकि ये क्रिश्चियन है और क्रिश्चियनिटी में कैंडल का यूज़ किया जाता है। तो आप इनकी पिक्चर के आगे कैंडल जलाएंगे और इसके बाद एक कांच के ग्लास में आपको पानी भर के इनकी तस्वीर के आगे, पिक्चर के आगे रख देना है। तो बस इतना सा ही होता है कि इतनी सी तैयारी आपको करनी है, फुल रिस्पेक्ट के साथ, फुल बिलीव के साथ, एक विश्वास के साथ कि मैं जो इनसे मांग रही हूँ ना वो चीज़ बस मुझे मिल जाएगी। एक विश्वास के साथ अगर आप कर सकते हैं तो ही आप इनके साथ काम कीजिए। अगर डाउट में है या फिर ये क्रिश्चियन है, मैं हिंदू हूँ, मैं इस चीज़ में मुझे बिलीव नहीं है, इस धर्म में बिलीव नहीं है, इस तरीके की बातें आपके दिमाग में हैं तो आपके लिए काम भी नहीं करेगा और आपको ये फिर करना भी नहीं चाहिए। तो अगर पूरा विश्वास कर सकते हैं तो आपको इनसे प्रे करना है और ये आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक उनका सजा लेंगे, उनकी तस्वीर के आगे कांच का ग्लास में पानी और कैंडल, एंड उसके बाद आपको इनसे सिंपल प्रे करनी है। इनकी जो प्रे होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होती है। आप अपनी विश को इनके सामने रखिए और उसके बाद उस ग्लास का जो पानी है आप उसको पौधों में भी डाल सकते हैं और आप उसको कंज्यूम भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ कर सकते हैं। कैंडल को आप जब तक वो बुझ नहीं जाती है तब तक आप इसको जले रहने दीजिए, इसलिए आप छोटी छोटी कैंडल्स ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल उनकी पिक्चर लेकर, कुछ नहीं करना है, बस आपके दिल में ना प्यार और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। सिंपल पिक्चर लेकर आप प्रे कर सकते हैं। सिंपल पिक्चर नहीं ले सकते, उनको आंख बंद करके उनके बारे में सोचकर उनको विजुलाइज करके कर सकते हैं, या किसी वीडियो में आप उनकी प्रे को सुनकर अपनी विश उनके सामने रख सकते हैं। कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं। कभी भी किसी भी दिन आप उनकी प्रे कर सकते हैं। आप पीरियड्स में भी उनकी प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो वेडनेसडे है वो सेंट एक्सपेडाइट का दिन माना जाता है, तो वेडनेसडे को अगर आप ये चीज़ करते हैं तो और भी जल्दी आपकी विश पूरी होती है। अब इनके साथ एक चीज़ ये होती है कि इनको ऑफरिंग देना बहुत ज़रूरी होता है। इनके साथ जो रिश्ता होता है ना वो इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता होता है कि आपको भी देना है। अगर आपकी विश पूरी होती है तो ऑफरिंग में आप इनको कुछ भी दे सकते हैं। आपको सिंपल ये बोलना होता है कि अगर मेरी विश पूरी होती है तो मैं आपको ये चीज़ दूंगी। आप उसमें कॉइन्स चढ़ा सकते हैं, जो छोटे छोटे 1-1 रुपए के कॉइन्स आप रख सकते हैं, 3 या 5, और बोल सकते हैं कि मेरी विश अगर पूरी होती है तो मैं कॉइन्स बच्चों को दूंगी या किसी को भी मैं दूंगी। एंड आप चॉकलेट्स दे सकते हैं, आप रेड रोज़ चढ़ा सकते हैं। रेड कलर इनका फेवरेट कलर माना जाता है। ठीक है, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, आप केक्स भी चढ़ा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या ऑफरिंग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे ही आपकी विश हो
पूरी हो जाए, 24 घंटे के अंदर आप इनको ऑफरिंग दे दें। और अगर आपकी विश पूरी नहीं होती है, वैसा ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला पहले आप उनके आगे दिल खोल कर अपनी बात करिए, जैसे आप अपने दोस्त से, अपनी माँ से, अपने पिता से बात करते हैं, राइट। इस तरीके से दिल खोल कर उनसे कनेक्ट होइए, उसके बाद अपनी विश रखिए, वो आपकी विश ज़रूर पूरी करेंगे। और 1% अगर ऐसा नहीं भी हो पाता है, हो सकता है आपकी विश्वास की कमी के कारण या आपकी जो विश है वो जेन्युइन नहीं है, तो अगर पूरी नहीं होती है तो आपको फिर कोई ऑफरिंग नहीं करनी होती है। और एक बार में एक ही विश को आपको लेकर चलना है, ठीक है। एक बार में एक विश लेकर चलिए, वो पूरी हो जाती है तो आप दोबारा उनसे कोई भी विश मांग सकते हैं। और एक विश के लिए सिर्फ आपको एक बार प्रे करनी है। वैसे तो बहुत जल्दी, क्योंकि इनको माना ही जाता है कि ये फटाफट से काम करते हैं, आपकी विश को बहुत जल्दी पूरा करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी आपने मांगी है जिसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको मिलने में टाइम लगे, तो आपको पेशेंस रखना है एंड बिलीव करके रखना है कि ये चीज़ आपके लिए ज़रूर आपकी पूरी होगी अगर आपने इनसे मांगी है तो। और आपको दोबारा फिर प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर आपने प्रे कर दिया, अपनी विश को रख लिया, तो उस विश के लिए आपको दोबारा से इनसे प्रे करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से अपनी विश को सेंट एक्सपेडाइट के सामने रखिए और लेट गो कर दीजिए, और यकीन मानिए आपकी विश बहुत जल्दी और ज़रूर 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 पूरी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।